भगवत गीता का 11वां अध्याय। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने शस्त्र डालकर युद्ध करने से इनकार किया, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। उपदेश के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण के विशाल रूप को देखने की जिज्ञासा होती है और अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे अपनी दिव्यता और महिमा के बारे में बताया है, लेकिन मैं आपके विशाल स्वरूप को देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने विराट रूप का दर्शन करा सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मेरा विराट रूप देखना तुम्हारे साधारण नेत्रों से संभव नहीं है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरा विराट रूप देख सको। जब अर्जुन ने दिव्य दृष्टि प्राप्त की, तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण विशाल रूप में असंख्य मुख, नेत्र और भुजाओं के साथ साथ दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था, जो हजारों सूर्य के समान चमक रहा था। उन्होंने देखा कि सभी दिशाएं श्री कृष्ण के रूप से भरी हुई है। उन्होंने सृष्टि के समस्त देवताओं, ऋषियों और असुरों को उनके विराट स्वरूप में समाहित देखा। अर्जुन इस भव्य रूप को देखकर हतप्रभ हो गए। उन्होंने देखा कि युद्ध के सभी योद्धा, पांडव और कौरव श्री कृष्ण के मुख में समाये हुए हैं। भगवान के विराट रूप ने उन्हें सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश की प्रक्रिया को एक साथ दिखा दिया। डर और श्रद्धा से अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपका यह रूप अद्भुत और भयावह है। मुझे समझ में आ गया है कि आप ही सृष्टि के कर्ता और धर्ता हो और संहारक भी हो। कृपया आप मुझे अपना सामान्य रूप दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने विराट रूप को समाप्त कर दिया और अपने 4 भुजा रूप में प्रकट हुए। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस विराट रूप को देख पाना केवल भक्ति और श्रद्धा से ही संभव है। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से मेरी भक्ति करता है, वह मुझे इस रूप में देख सकता है। इस घटना ने अर्जुन को यह सिखाया कि भगवान सर्वव्यापक है। सृष्टि के हर कण में उनकी उपस्थिति है। उन्होंने यह भी सीखा कि भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से ही भगवान के विराट स्वरूप को समझा जा सकता है। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में जब भी संदेह और असमंजस हो, तब भगवान पर विश्वास और समर्पण करना ही अति आवश्यक है और उसी के मार्ग से प्रशस्त होना चाहिए। 11वां अध्याय, विश्व रूप प्रदर्शन योग एक सामान्य इंसान के जीवन में गहरा अर्थ और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान की शक्ति, उनकी सर्वव्यापकता और उनके विराट स्वरूप का दर्शन जीवन प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सृष्टि में हर वस्तु और प्राणी एक ही परमात्मा का हिस्सा है। यह दृष्टिकोण हमें दूसरों के साथ समानता और प्रेम का व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी भगवान का विराट रूप देखकर भय हुआ, लेकिन भगवान ने उन्हें सिखाया कि भय को समर्पण और विश्वास के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सबक देता है। भगवान के विराट रूप में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों का दर्शन होता है। यह समझने में मदद करता है कि हर चीज अस्थायी है और जीवन का हर अनुभव सृष्टि के व्यापक चक्र का हिस्सा है। इस अध्याय से यह प्रेरणा मिलती है, भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम में माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, ईश्वर की योजना का हिस्सा रहे। इसे स्वीकार करना और धैर्य रखना जरूरी है।
विराट रूप के दर्शन के बाद भी अर्जुन को यह निर्देश मिलता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान के विराट रूप से हमें यह समझ में आता है कि हमारी ताकत, सफलता ईश्वर की कृपा है। यह अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाने का प्रेरणा देता है। भगवान का विराट रूप हमें यह एहसास कराता है कि पृथ्वी सृष्टि ईश्वर का ही रूप है। इससे हमें प्रकृति और हर जीवित प्राणी के प्रति दया और सम्मान का भाव विकसित करने की प्रेरणा मिलती है। भगवत गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर सर्वत्र है और जीवन की हर घटना उनकी योजना का हिस्सा है। यह अध्याय हमें विश्वास, धैर्य और अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देता है। अगर हम समर्पण, भक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीते हैं, तो हम भी अर्जुन की तरह जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं। भगवत गीता का 11वां अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर की विराटता को समझने के लिए भक्ति, समर्पण और कर्तव्य का पालन अनिवार्य है। यह अध्याय जीवन की जटिलताओं में सकारात्मक दृष्टिकोण और ईश्वर पर अटूट विश्वास का संदेश देता है। यदि आप ऐसी दिव्य कथाओं और प्रेरणादायक कहानियों को सुनना और समझना चाहते हैं, तो आप अपने जो इन्फो हब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आपका समर्पण हमारे लिए एक नई प्रेरणा देता है। आपके समर्पण से नई कहानियाँ और ज्ञानवर्धक विषयों पर हम काम करने की ऊर्जा पाते हैं। जय श्री कृष्ण।